हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जय क्लासेस ऑफ इंग्लिश हिंदी एंड संस्कृत। मैं जनेंद्र राणा और विजय सर। आज की इस वीडियो में मैं कक्षा दसम संस्कृत का तृतीय पाठ तृतीय अध्याय लेकर आया हूँ। पाठ का नाम है व्यायाम सर्वदा पथ्य। व्यायाम हमेशा पथ्य होता है, अनुकरणीय होता है। तो इस पाठ का अध्ययन हम दो भाग में करने जा रहे हैं। तो यह इसका अध्ययन का पहला भाग है। तो पहले हम इसकी भूमिका की ओर चलते हैं। आखिर यह पाठ कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है, तो जान लें। यह लिया गया है सुश्रुत संहिता से लिया गया है, और जैसा कि नाम से स्पष्ट हो जाता है, इसे लिखा गया है आचार्य सुश्रुत के द्वारा। आचार्य सुश्रुत ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जन्मे थे, काशी में जन्मे थे, और उन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से विश्व को एक नई और पहली चिकित्सा पद्धति दी। एलोपैथी का डेवलपमेंट, होम्योपैथी का डेवलपमेंट बाद में हुआ। सबसे पहले संसार को सुश्रुत ने ही, और इनके साथ एक और नाम ले लें, चरक। चरक और सुश्रुत दोनों ने ही चिकित्सा क्षेत्र में भारत के नाम को पूरे विश्व में फैलाया। अब बात करते हैं सिर्फ चरक संहिता की, सुश्रुत संहिता की। तो इसमें 1120 श्लोक हैं, 184 अध्याय हैं, और इसमें 780 औषधीय पौधों का वर्णन है। अब जान लें कि ये 1120 श्लोक हैं। तो श्लोक का जो पहला भाग है उसमें इन्होंने बीमारियों का लक्षण बताया है, और दूसरे भाग में लक्षण कारण के बाद इसके उपचार को बताया गया है। तो इस दृष्टि से यह बहुत ही योगदान देने वाला है, योगदान दे रहा है। और हम जान रहे हैं कि सब जितनी भी पत्तियां हैं, एलोपैथिक हैं, होम्योपैथिक हैं, और भी पत्तियां हैं, उनमें से सबसे जो अस्थाई और सबसे अच्छा इलाज माना जा रहा है, आज भी पश्चिमी देश इसको अपना रहे हैं, आयुर्वेद को। तो इसमें इस पाठ में व्यायाम के ऊपर फोकस किया गया है, व्यायाम का महत्व बतलाया गया है। आखिर किस तरीके से हम बिना दवा लिए हुए, बिना इलाज किए हुए हम अपने आप को रोग मुक्त रख सकते हैं, हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बीमारी आने के बाद जो उपचार करें, इससे अच्छा है व्यायाम, कि व्यायाम करें जिससे कि रोग ही दूर भाग जाए। तो बिना दवा लिए हुए हम स्वस्थ कैसे रहें, इसके कुछ तरीके बताए गए हैं। इसके बाद कवि ने इसके माध्यम से हमें ये बताया है कि व्यायाम बहुत ज़रूरी है, बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। व्यायाम करने के लिए एक अच्छा खासा जगह चाहिए, भोजन कैसा करना चाहिए, कितना करना चाहिए, बालक के लिए कितना, बूढ़ों के लिए कितना, ये सब कुछ सावधानियां जो है बरतने की ज़रूरत है। और यदि हम इन सावधानियों को बरतते हैं तो व्यायाम हमारे लिए फायदेमंद है, वरना ये हमारे लिए नुकसानदेह है। तो कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही धन है। संस्कृत में भी कहा गया है शरीर माध्यम धर्म खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही निश्चित रूप से सभी धर्म कर्म का साधन है। इसलिए शरीर का हिस्ट पुष्ट होना, शरीर का तंदुरुस्त होना, अर्थात सिर्फ शरीर ही नहीं, शरीर यदि तंदुरुस्त होता है तो हमारा मन भी तंदुरुस्त होता है। और कहा जाता है साउंड माइंड
इन साउंड बॉडी, यदि साउंड माइंड है, शरीर तंदुरुस्त है तो हमारा मस्तिष्क भी तंदुरुस्त रहेगा। तो आज हम सिर्फ पढ़ें ही नहीं बल्कि व्यायाम को अपनाएं भी, अपनी अपनी चॉइस के अनुसार व्यायाम करें और अवश्य करें। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। पहला श्लोक में बताया गया है कि आखिर ये व्यायाम है क्या, व्यायाम की परिभाषा क्या है। तो कवि ने पहले श्लोक में ही बताया है, शरीर आयास जरणम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृदनात् समन्ततः। देखिए संधि विच्छेद, शरीर आयास जननम, शरीर जोड़ आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, शरीर के आयास किए जाने के कर्म को, अर्थात शरीर को हिलाते हैं, डुलाते हैं, शरीर में चेष्टा लाते हैं, शरीर को एक्टिव करते हैं, हिल डुल के उछल कूद करके, उसी कर्म को हम व्यायाम कहते हैं। और फिर क्या कहते हैं, व्यायाम करने के बाद क्या करना चाहिए, तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृण्या समन्तः, और इसे करके अर्थात व्यायाम को करके सुखपूर्वक आराम से पूरे देह की मालिश करनी चाहिए। अर्थात व्यायाम करने के बाद खाने पीने नहाने नहीं, ठीक है, नहाने धोते हैं, उसके बाद तेल से शरीर को मालिश करना चाहिए, संबंधतः पूरे शरीर में। अर्थात ऐसा करते हैं तो व्यायाम से ज़्यादा फायदा मिलेगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा। चलते हैं अगले श्लोक की ओर। श्लोक संख्या 2, बल्कि श्लोक संख्या 2 और श्लोक संख्या 3 दोनों को एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों अलग अलग नंबर तो दे दिया गया है, लेकिन ये दोनों श्लोक एक ही हैं। अलग अलग यदि रख दिया जाए, सिर्फ नंबर 2 का अलग से यदि अर्थ ग्रहण किया जाए तो नहीं होगा, सिर्फ 3 का ही श्लोक का अर्थ ग्रहण करें तो नहीं होगा, दोनों को एक साथ मिलाएंगे तभी अर्थ निकलेगा। तो इस पर ध्यान दें और पढ़ते हैं दोनों को एक साथ। शरीर उपचय कांति गात्राणाम सुविक्ता दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम अस्थिरत्वम लांघवम मृजा श्रम कलम या पिपास उष्ण शीत आदिनाम सहिष्णुता आरोग्यम चापी परमम व्यामात उपजायते। इसमें संधि विच्छेद है, जरा देख लें। शरीरोपचय, शरीर जोड़ उपचय, शरीर को बढ़ाने वाला, कांति यहाँ विसर्ग हो जाएगा, गात्राणाम अर्थात कांति मतलब सुंदरता, गात्र मतलब शरीर, शरीर में सुंदरता लाने वाला, सुविकता, दीप्त अग्नित्वम अलास्यम अनालस्यम, दीप्त जोड़ अग्नित्वम जोड़ अनालस्यम, जठरा अग्नि को बढ़ाने वाला, क्षुधा अग्नि को बढ़ाने वाला अर्थात भूख को बढ़ाने वाला, अनालस्यम अर्थात आलस्य को खत्म करने वाला, अस्थित्वम अस्थिरता, लाघवम लघुता, मृजा सफाई स्वच्छता, श्रम कलम अपिपास उष्ण, श्रम कलम जोड़ य पिपास जोड़ उष्ण, शीतादिनम शीत जोड़ आदिनाम, चापी च जोड़ अपि, व्यामादु उपजायते, व्यामात जोड़ उपजायते, व्यायाम से पैदा होते हैं, व्यायाम से पैदा होता है। अब इसके अर्थ पर चलते हैं। शरीर उपचय, शरीर में वृद्धि लाने वाला, शरीर को बढ़ाने वाला, अर्थात एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर फैलता है, शरीर बढ़ता है, वृद्धि होती है तेजी से। कांति गात्राणाम, शरीर में कांति लाने वाला, शरीर में सौंदर्य लाने वाला, आकर्षण लाने वाला। सुविभक्ता, और शरीर को सुविभाजित करने वाला। अब शरीर को सुविभाजित करने के अर्थ है कि
शरीर बढ़े, लेकिन तौर तरीके से बढ़े, सुगठित हो। ऐसा नहीं कि पेट आगे खूब बढ़ जाए तो ये सुविभाजित नहीं हुआ। सीना बढ़े, कमर पतला रहे, जंघा पैर मजबूत रहे, वो बढ़े, ऐसा कहते हैं सुविभक्तता। कहने का मतलब यही है, सही तरीके से विभाजित करने वाला। दीप्त अग्नित्वम, और क्षुधा अग्नि को, जठरा अग्नि को अर्थात क्षुधा अग्नि को, भूख को बढ़ाने वाला। क्षुधा अग्नि को बढ़ाने वाला अर्थात भूख को बढ़ाने वाला। अनालस्यम, आलस्य रहित अर्थात आलस्य को खत्म करने वाला। अस्थिरत्वम, शरीर में अस्थिरता लाने वाला। शरीर में, इसको ध्यान से समझेंगे, शरीर में अस्थिरता लाने वाला मतलब शरीर जो एक बुढ़ापा की ओर चला जाता है, शरीर अस्थूल हो जाता है, शरीर के मांसपेशियां जो हैं वो छोड़ देता है, ये नहीं, ठीक है। ये जो है, ये लघुता जो है, अस्थिरता जो है, सो बनाए रखना। अलांगमम, और ये लघुता शरीर जो है वो बढ़ने नहीं देता, छोटा संगम गठीला बना के रखता है। मृजा, स्वच्छता अर्थात शरीर को स्वच्छ रखता है, बीमारियों से दूर रखता है। और भी क्या है, श्रम कलम अपिपास, श्रम करने के बाद जो थकावट आती है, यह अपिपास, और श्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद यह पिपास की स्थिति को लाने वाला। अर्थात खूब थकावट आए तो बहुत जोर से प्यास आती है, लेकिन इसको, इस प्यास को ना लाने देने वाला, तुरंत नहीं ला देने वाला। उष्ण, शीत आदि नाम सहिष्णुता, और उष्ण मतलब गर्मी, शीत ठंडक, इन चीजों से में सहिष्णुता लाने वाला। अर्थात खूब गर्मी है तो, खूब ठंडक है तो, इन स्थिति में शरीर को बर्दाश्त करने की स्थिति में लाने वाला। आरोग्यम चपि, और आरोग्य, निरोगता, परमम व्यायामात् उपजायते, ये परम चीज व्यायाम से ही पैदा होते हैं। अर्थात व्यायाम से क्या क्या फायदा मिला, ये शरीर उपचय, शरीर को बढ़ाने वाला, शरीर को की वृद्धि करने वाला। कांति गात्रा नाम, शरीर में कांति लाने वाला, सौंदर्य लाने वाला, आकर्षण लाने वाला। सुविभक्ता, शरीर के अंगों को सही तरीके से विभाजित करने वाला। दीप्त अग्नित्वम, और जठराग्नि को बढ़ाने वाला, भूखे की स्थिति को लाने वाला। अनालस्यम, आलस्य को खत्म करने वाला। अस्थिरत्वम, अस्थिरता को लाने वाला। लांगमम, लघुता को लाने वाला, अर्थात शरीर खूब ज़्यादा बढ़े नहीं, फैले नहीं, ऐसी स्थिति को लाने वाला। मृजा अर्थात शुद्धता, स्वच्छता, शरीर के अंदर बीमारियां का प्रवेश ना करना। जितना शरीर शुद्ध रहता है, स्वच्छ रहता है, उतनी बीमारियां दूर रहती हैं। और फिर क्या कहते हैं, श्रम कलम अपिपास उष्ण, और श्रम करने के बाद थकावट आती है, और उसके बाद यह प्यासे की स्थिति को बनाए रखने वाला, अर्थात तुरंत प्यास से व्याकुल होने से बचाने वाला। उष्ण, शीत आदि नाम सहिष्णुता, और फिर गर्मी, ठंडक, इन सभी में सहने की, बर्दाश्त करने की क्षमता को लाने वाला। आरोग्यम च, और निरोगता, परमम व्यायामात् उपजायते, ये परम चीज जो हैं, ये सारे परम चीज हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। ये सारे जो कारक हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने वाले हैं, ये सभी के सभी पैदा होते हैं व्यायामात्, व्यायाम से। अब आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 4 की ओर।
न चास्ति सदृशं तेन किंचित औस्थल्य अपकर्षणम न च व्यायामं मर्त्यम अर्दयन्ति अर्यः बलात्। संधि विच्छेद देखें। चास्ति च जोड़स्ति किंचित औस्थल्य अपकर्षणम, किंचित जोड़ स्थौल्य जोड़ अपकर्षणम, कोई स्थूलता को कोई मोटापा को कम करने वाला। मर्त्यम मनुष्य आदमी, अर्ध अंति धाराशायी करता है कुचलता है, अरे शत्रु दुश्मन एनिमी, बलात् बलपूर्वक। अब जो व्यायामी होता है कसरती होता है उसके बारे में कवि क्या कहता है, न च अस्ति सदृशम तेन किंचित औस्थल्य अपकर्षणम, और उसके समान इसके समान अर्थात व्यायाम के समान कोई दूसरा तरीका नहीं है जो स्थूलता को मोटापा को कम कर सके। हम देखते हैं अखबारों में और कहीं टीवी में प्रचार देखते हैं कि मोटापा को ख़त्म करने के बहुत से डॉक्टर दावा करते हैं, फैट को वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन एक्सरसाइज के समान कोई तरकीब नहीं है, कोई तरीका नहीं है जो मोटापा को ख़त्म कर सके, कम कर सके। और फिर एक तो मोटापा कम करता है एक्सरसाइज, न च व्यायाम मर्त्यम अर्दयन्ति अर्यः बलात्, और जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है उसको कोई दुश्मन कोई शत्रु कोई एनिमी हठात बलपूर्वक उसको धाराशायी नहीं कर पाता है, उसे कुचल नहीं पाता है। तो व्यायाम से फायदा क्या है, मोटापा बढ़ने नहीं देता और फिर इतना वह मजबूत होता है कि दुश्मन उसको धाराशायी करना चाहे तो धाराशायी नहीं कर पाता है, उसको कुचल नहीं पाता है। तो ये फायदे हैं। उसके बाद अगला 5वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। न च एनम सहसा आक्रम्य जरा समधीरो होती, अस्थिरी भवती मानसम च व्यायाम अविरतस्य च। संधि विच्छेद देखें। सहसाक्रम्य, सहसा जोड़ आक्रम्य, और व्यायाम जोड़ अभिरतस्य, व्यायाम में लगा हुआ। और कभी फायदा गिनाता है व्यायाम का, एक्सरसाइज का, क्या गिनाता है, न च एनम, यहां भी संधि विच्छेद है, च जोड़ एनम, न च एनम सहसा आक्रम जरा समधीर होती, और जरा बुढ़ापा एक आदमी पर हमला नहीं बोलता है। बुढ़ापा जो है वह अकाट्य सत्य है, आना ही आना है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी को जल्दी बुढ़ापा की ओर धकेल देता है, आदमी चला जाता है, उस तरह से एक कसरती शरीर वाला व्यक्ति होता है, वह बुढ़ापा की ओर तेजी से नहीं जाता है। तो बुढ़ापा एकाएक हमला नहीं करता है। आप देखते हैं बहुत से लोग हैं जो 50 वर्ष की उम्र में बुढ़ापा का पूरा पूरा लक्षण आता है। कुछ ऐसे जो कसरती शरीर वाले हैं जो 70-80 की उम्र में होते हैं, लेकिन देखिए वो तंदुरुस्त होते हैं, बिल्कुल फुर्तीला होते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो बुढ़ापा जो है वह एनम, इन्हें मतलब व्यायाम करने वाले पर एकाएक हमला नहीं करता है। स्थिरी भवती मांस, मांस अस्थिर हो जाता है, अर्थात हाँ, मांस का अस्थिर होने का मतलब है जो जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे ही मांसपेशियों को, शरीर जो मांसपेशी हड्डी को छोड़ना शुरू करता है, स्थूलता आ जाती है, तो वह नहीं आने देता है, मांसपेशियां टाइट रहती हैं। व्यायाम और तो जो व्यायाम में अभिरत रहता है, व्यायाम में लगा रहता है, उसका 2 फायदा गिनाया गया है इस श्लोक में। बुढ़ापा एक हमला नहीं करता है, बुढ़ापा आता है लेकिन धीरे धीरे आता है, और मांस जो है वह अस्थिर रहता है, अर्थात
मांसपेशियां हड्डी को तेजी से नहीं छोड़ती हैं, वह बिल्कुल दृढ़ रहती हैं। अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। श्लोक संख्या 6। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पदाभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधियो नोपसर्पन्ति वैतनेयम इव ऊर्गाः वयः रूप गुण हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। बहुत से संधि विच्छेद हैं इसमें। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पदाभ्याम जोद उद्वर्तितस्य नोपसर्पन्ति न जोड़ उपसर्पन्ति वैन्तेयम जोड़ इव जोड़ उर्गाः वयो रूप वयः जोड़ रूप रूप गुणैः जोड़ हीनम जोड़ अपि कुर्यात् जोड़ सुदर्शनम। तो ये हुए संधि विच्छेद। अब देखिए इसमें व्यायाम का फायदा क्या बताया गया है। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य, व्यायाम करने से पसीने से लथपथ शरीर जो व्यायाम करता है, अधिक ठंडे दिनों की बात को छोड़ दें तो गर्मी बरसात आज के दिनों में वैसे पसीना आता है, लेकिन तो अन्य मौसम में गर्मी बरसात में पसीना आता ही है। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य, व्यायाम करने से गात शरीर का पसीने से लथपथ होना। पदाभ्याम उद्वर्तितस्य, और दोनों पैरों से मजबूत, अर्थात जो व्यायाम करते हैं, जो कसरत करते हैं, उसका हाथ पैर मजबूत होते हैं। तो यहाँ पैर के बारे में कहा गया है, दोनों पैरों से मजबूत। व्याधियः न उपसर्पन्ति, व्याधि रोग नहीं जाते हैं सामने में। वैतनेयम इव ऊर्गाः, गरुड़ के सामने में जिस तरह से उरग नहीं जाते हैं, सांप नहीं जाते हैं, अर्थात जिस तरह से सांप गरुड़ के पास नहीं जाते हैं भय से, उसी तरह से व्याधि भी नहीं जाते हैं जो कसरत करने वाले व्यक्ति हैं उसके पास भी। और फिर इसका फायदा और क्या है। वयः रूप गुण हीनम, उम्र से हीन मतलब ज़्यादा उम्र दराज भी हो गया है। तो जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है, सुंदरता में कमी आती जाती है। तो उम्र ज़्यादा हो गया हो, रूप और रूपवान ना हो, गुणहीन हो, गुण ना हो, अर्थात व्यक्ति हीन हो किन किन चीज़ों से। उम्र से हीन हो अर्थात अधिक उम्र दराज हो, रूपहीन हो, गुणहीन हो, तो पर भी कुर्यात सुदर्शनम, ये व्यायाम उसे सुंदर बना देता है। तो क्या क्या फायदे मिले। जो व्यायाम से लथपथ शरीर और दोनों पैरों से मजबूत, ऐसे व्यक्ति के पास व्याधि नहीं जाते हैं, रोग नहीं जाते हैं। उसी तरह से रोग नहीं जाते हैं जिस तरह से गरुड़ के सामने में सांप नहीं जाते हैं। और फिर आदमी रूपहीन हो, उम्रहीन हो, ज्यादा उम्र वाला हो, गुणहीन हो, तो पर भी व्यायामी को सुदर्शन बना देता है, सुंदर बना देता है। तो हमने 1 से लेकर के 6 तक के श्लोकों का अध्ययन किया। अब हम अगले वीडियो में इसकी बाकी के श्लोक का अध्ययन करेंगे, इसके भावार्थ को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।